विचारणीय बात यह है कि जो केवल स्पर्श मात्र से भी वाणी को सुनकर के बिना सुनने वाला कान रहित सर्प भी जब नभो गुण पर अर्थात स्पंदन पर जब झूम जाता है, तो भगवान ने जिनको कान दिए हैं वो अपने कानों को पवित्र करने का क्या उपाय कर रहे हैं? क्या कान हमको इसीलिए दिए हैं कि हम ये सुने कि अमुक की बेटी फलाने के लड़के के साथ भाग गई, ये सुनने के लिए कि उसका सब कारोबार सब नष्ट हो गया, सब जुए में हार गया? अरे वो तो जुआरी है अमुक, वो तो शराबी है। क्या ये सुनने के लिए हमें परमात्मा ने कान दिए हैं? ये हमको कोई बताएगा नहीं, ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैंने इन कानों को कौन सा रसायन दिया है अब तक। क्योंकि ये कान वो वस्तु है जिसके द्वारा जो बातें सुनी जाती है वो सीधा हृदय पर उतरती है। जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसके लिए आपने तिल तिल जोड़ करके पैसा जीवन अपना लगा दिया, और वो व्यक्ति जब आपको कह दे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, सुना कहां से? कानों से ये वाक्य, लेकिन दिल के चोट पहुंच गई आपके। कही गई बात कानों से सदा हृदय में चली आती है। लेकिन कथा क्या है? गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। आपकी कथाएं सुनने से मंगल करने वाली है और हृदय की ज्वाला को शांत करती है आपकी कथाएं। तप्त जीवनम, इतना ही नहीं, श्रीमदाततम, भगवान की कथा संपत्ति भी देती है। मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं सुना है, चाहे उसने मेरी कथा कराई हो या किसी भी की कथा कराई हो, कि कथा करने के बाद मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये शब्द हमने कभी नहीं सुना। क्योंकि जो व्यक्ति कथा कराता है, भगवत कृपा से उसको किसी न किसी माध्यम से भगवान उसके धन की आपूर्ति कर देते हैं। श्री मदाततम, संपत्ति देती है कथा। इसलिए कहा गया भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। जो व्यक्ति कथा कराते हैं या कहते हैं वो संसार के सबसे बड़े दानी कहलाते हैं।